नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी थंबनेल और टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि आप सभी के लिए जो है सीटेट 2024 का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि बहुत ही यह गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है आप सभी के लिए। क्योंकि हम सभी को पता है कि पिछले बार जो सीटेट का पेपर हुआ है वो किस हद तक हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हम सभी को पता है। खैर, पुरानी बातों को हम लोग पीछे छोड़ते हैं और एक नए सिरे से हम लोग शुरुआत करेंगे। जो भी विद्यार्थी 2024 के जो सीटेट देने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। चलिए विस्तार से बातें करेंगे कि जो सीटेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या सारा कुछ पहले जैसा ही है या फिर कुछ नए पैटर्न अपनाए गए हैं। ठीक है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या हुआ है न्यू बदलाव, सब कुछ आज बात करेंगे साथियों। तो बने रहें चैनल पे, विस्तार से सुनना है, समझना है। अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पे। तो साथियों, यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है यह आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका एग्ज़ाम का जो फॉर्म भराने का जो तिथि है यह आपका कब से शुरू हुआ है साथियों। तो यह आपका 7 मार्च से प्रारंभ कर दिया गया है और यह आपको 2 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। ठीक है, तो कल से जो है आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भरना 7 मार्च से। जो भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं या फिर उनको नहीं पता है वो लोग अब ध्यान से यहाँ पे समझ जाइए कि आपका जो फॉर्म है 7 मार्च से भरना स्टार्ट हो चुका है। या किसके लिए? तो जो बच्चे 2024 में जुलाई में पेपर देने वाले हैं सीटेट के लिए, उनके लिए। ठीक है, और आपका पेपर होने वाला है साथियों कब? तो 7 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तो ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन हम डिटेल में बातें करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या इस बार बदलाव किए गए हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। सबसे पहले प्यारे साथी, आपको यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2024 ऑनलाइन थ्रू सीटेट वेबसाइट। आपको कहीं इधर उधर नहीं बल्कि सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, इधर उधर नहीं करना है। इस बार जो आपका सीटेट का पेपर होगा इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। खास करके अगर हम बातें करें साथियों तो आपको यहाँ पे जो सरकार है, यहाँ पे जो विभाग है, ये सब बहुत ही जागरूक है। क्योंकि पिछले बार जो प्रश्न जो पेपर जो लीक हुआ है इस चीज़ को लेकर जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार जागरूक है और इस बार जो है आपको बहुत ही ढंग से चीज़ों को करवाया जाएगा। चलिए डिटेल में बातें करेंगे और क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी जो है सो पहले था वही इस बार भी है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर बातें करेंगे। तो साथियों, अगर हम बातें कर लें कि एग्जामिनेशन का जो फ़ी होगा क्या होगा, तो जनरल के लिए होगा आपका पेपर 1 और पेपर 2 अगर है तो आपका 1000 रुपया। दोनों पेपर अगर आप कर रहे हो तो आपको 1200 रुपया पे करना होगा। साथ ही साथ ओबीसी वाले जो भी लोग होंगे उनको एनसीएल लगाना अनिवार्य है। ठीक है, तभी उनको लाभ मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, एससी एसटी के जो लोग होंगे उनके लिए 500 रुपया होगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। दोनों पेपर अगर देते हैं तो 600 रुपया होगा। साथ ही आपको एबल्ड पर्सन इनमें भी आपको सेम होगा। यह पेमेंट का जो मेथड होगा साथियों यह आपको ऑनलाइन मोड में होगा, जिसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी कुछ जानकारी जो कि हमेशा जो होता है वही है। चलिए और क्या अपने को जानना है यहाँ पे, खास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे अगर बातें कर लें तो देख सकते हैं साथियों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है द डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन सीटेट वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट, प्लीज विजिट सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब आपका जो एडमिट कार्ड होगा साथियों यह आपका सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कौन सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने है आपका वेबसाइट। इस वेबसाइट को आप लोग बार बार चेक करते रहेंगे, आपको यहीं पे आपका एडमिट कार्ड दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए और अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है उसकी अगर हम बात कर लें तो देख सकते हैं कुछ खास नहीं है। ये सभी जो उतना जो भी रूल वगैरह हैं वो लिखे गए हैं और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम का जो तिथि है ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं साथियों। 7 जुलाई को होगा आपका पेपर 1 जो होगा साथियों यहाँ पे
सेकंड सिटिंग में होंगे, पेपर 2 पहले, जो कि हमेशा ऐसा ही होता है। पेपर 2 आपका 9:30 से 12 बजे दोपहर तक लिए जाएंगे, 2.5 घंटे का समय आपका मिलेगा। और पेपर 1 जो होगा ये आपका सेकंड शिफ्ट में अर्थात 2 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच लिया जाएगा, जिसमें इसमें भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल में अगर हम यहाँ पे सब कुछ बात करेंगे, इसके नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे क्या, तो साथियों सिलेबस पे बात करेंगे, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे संभव नहीं होगा। सिलेबस पे बात करेंगे खास करके टॉपिक वाइज कि सीटेट में किस टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं, वहाँ पे हम आपको डिटेल में बताएंगे, ताकि आपको कम समय में बेहतर तैयारी हो सके आपका। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है यह आपको कहाँ पे, तो साथियों यह आपको CTET.nic.in ओनली पे, यहीं पे आपको चेक करना है और इधर उधर नहीं जाना है। बार बार ये चीज़ें बताया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना है। हर चीज़ को लेकर बारीकी इस बार बड़ी देखी गई है। अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी जो सभी का हो हमेशा है वही है। साफ साफ यहाँ पे बताया जाता है एलिजिबिलिटी की कि जो एनसीटी का जो अपना रूल होगा, एनसीटी की जो वेबसाइट है वहाँ पे सीटेट को लेकर रूल जारी किए गए हैं। आप उस रूल को पढ़ लें, उसके बाद ही इस फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ सीबीएसई के द्वारा यह बातें बताई जा रही है। आप लोग किसी भी तरह का कोई संकोच में न रहें कि ये क्या है नहीं है, अपेयरिंग वाले होंगे या फिर नहीं होंगे, क्या है तरह तरह की बातें। तो ये सब जो है बहुत सारे टीचर जो होते हैं इधर उधर का बातें बोल देते हैं, तो बच्चे उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप सीधा सीधी एनसीटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे रूल्स को पढ़ें, उसके बाद फॉर्म फिलअप करें। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बातें करेंगे क्या, तो पैटर्न की, एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न जैसे पहले होता था वैसे ही होने वाला है इस बार भी। पेपर 1 जो कि आपका पेपर 1 जो होगा 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, 150 MCQ होंगे, जिसमें आपका चाइल्ड डेवलप एंड पेडागोजी, मैथमेटिक्स कंपलसरी, ये सारे के सारे कंपलसरी होंगे। इन्वायरमेंटल साइंस होंगे, लैंग्वेज के पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आपका कंपलसरी होगा, चाहे पेपर 1 दे रहे हो जो या फिर पेपर 2 दे रहे हो, सभी के लिए कंपलसरी होगा। ठीक है, इसको याद रखना है 150 मार्क्स के। उसके बाद आपका लैंग्वेज कोड यहाँ पे है, जो कि लैंग्वेज कोड में जिन विद्यार्थी का जो भी लैंग्वेज हो, जैसे इंग्लिश हो, जैसे हिंदी हो या फिर बंगाली हो, कोई भी लैंग्वेज हो उनका, मराठी हो, नेपाली हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उस लैंग्वेज कोड को यहाँ पे दिया गया है। आप उस आधार पर अपने फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात कर ले पेपर 2 की, तो साथियों पेपर 2 में 2 भाग होते हैं। अगर किसी विद्यार्थी का मैथ साइंस है तो वो इस वाले सेक्शन का चयन करेंगे, कोई विद्यार्थी सोशल स्टडी से आते हैं तो उनका ये सेक्शन होगा। इसमें भी आपका 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें, आगे कुछ खास अब आपके लिए नहीं है, बस यही था। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ खास आपका यहाँ तो नहीं है, देख लेते हैं। हाँ, एडमिट कार्ड को लेकर जो है आपका ई एडमिट कार्ड जो है यह जारी किए जाएंगे। कहाँ पे जारी किए जाएंगे, तो ये भी आपका ऑफिशियल जो सीटेट का वेबसाइट है यहीं पे आपको मिलेगा। शुरू में ही हम बता चुके हैं, और आपको फ़ीस को तो लेकर बता ही चुके हैं कि फ़ीस जो है आपका 1,1200 रुपये लगेंगे, और आपका 500 SC ST और एडल्ट पर्सन के लिए लगेंगे। पेपर 2 वाले का 600। ये सारा जानकारी हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे साथियों कि सिलेबस, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में थोड़ा विस्तार से हम बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए जो अभ्यर्थी होते हैं जो इस बार पहली बार सीटेट दे रहे हो, वो थोड़ा सा परेशान होते हैं कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं। वैसे अगर आप लगातार दे रहे हैं तो आपको तो पता होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा गाइड करना ज़रूरी होता है। तो इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे कि जो पूरा सीटेट का सिलेबस है उसमें टॉपिक वाइज हम कौन कौन सा ज़्यादा टॉपिक को पढ़ें। ठीक है, सबसे अधिक जो है आपको किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, इसको खास करके हम बातें करेंगे, और कितनी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट आपका लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे। उम्मीद है कि मुझे आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों। सीटेट का क्लास जल्द ही आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।